हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसा नमकीन बनाएंगे जो सबको घर में पसंद आएगा। जब टाइम पास के लिए कुछ खाने का मन होता है ना, तो ये वाली नमकीन ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बनती है। इसमें हम ढेर सारा फ्लेवर ऐड करेंगे और बहुत ही क्रंची लगेगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल। ये वाली रेसिपी आपको एक बार बनाओगे ना, मैं बोलती हूँ आप बार बार बनाने के लिए मन करेगा। और ऊपर से बारिश का टाइम है, तो ये वाली कुरकुरा नमकीन तो बनाना बनता ही है। तो अगर ये वाली रेसिपी आपको थोड़ी सी पसंद आए ना, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं कुरकुरे नमकीन। तो ये वाली बहुत ही हमारी टेस्टी बनती है, बहुत ही फ्लेवरफुल। और इतनी क्रंची बनती है ना, आप यहाँ पे खाओगे ना, दूर पे कहीं भी कोई बैठा होगा ना, आपको बोलेगा आप कुछ खा रहे हो, इतना साउंड आता है, इतना क्रंची होता है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप चावल का आटा। इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी साबुत जीरा। इसके बाद डाल लेंगे यहाँ पे थोड़ी सी कलौंजी। ये वाली ना हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और देखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। हम ये पूरी वगैरह कुछ भी अगर मैदा के भी बनाते हैं ना, ये वाले डालते हैं ना, बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन डालने से भी बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डाल लेंगे फिर से थोड़ी सी हल्दी। ये सब डालने के बाद इन सबको हम यहाँ पे मिला लेंगे अच्छी तरह से, ताकि सारे मसाले हमारे मिक्स हो जाएं। फिर यहाँ पे मैंने पैन को चढ़ा दिया हुआ है, यहाँ पे लो फ्लेम किया हुआ है। जब हम इसको गरम करते हैं ना, ये अच्छा सा बहुत ही सौंधा सा टेस्ट आता है इसमें। और दूसरा बात ये है कि जब भी इसमें ना गरम होता है ना ये चावल का आटा, इसमें स्टार्च जो होता है एक्टिवेट हो जाता है। जब हम उसमें पानी डालेंगे ना, बढ़िया तरीके से ये हमारा डो बन के तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ ये चावल को ना होल्ड करके रखेगा। इसलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे गरम करेंगे, बस 3 या 4 मिनट के लिए। इसको ज़्यादा फ्राई करने की बिल्कुल भी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। ये बस थोड़ा सा गरम हो जाए ना, तो तुरंत फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बस 3 या 4 मिनट के लिए उसको थोड़ा सा मैं गरम करूँगी। यहाँ पे चावल को पूरा हमें रेड करने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस हमारे ये हो गया है। अभी चलते हैं दूसरे तरफ। मैंने एक पैन लिया हुआ है, इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और 1/4 कप पानी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने जो आटा रखा हुआ था ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा भी गर्म है। इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हमने जो रखा हुआ था ना गर्म पानी, इसको अभी धीरे धीरे करके हम यहाँ पे डालेंगे। इसमें एक साथ बिल्कुल भी हमें नहीं डालना है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके डालेंगे और यहाँ पे उसको मिलाते जाएंगे, ताकि इसमें ना बिल्कुल भी गुठलियाँ ना आए। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है बहुत ही गर्म है और पानी भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे एक स्पून से ना इसको धीरे धीरे करके इसको हम मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो टच भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है, उसको मिलाते ही जाना है, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इसी टाइम ना ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगा। और चावल का आटा को अगर हम ठंडा करके बनाएंगे ना, वो अच्छे से डो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सब पानी एक साथ डाल दिया हुआ है और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे, ताकि पानी के साथ ना पूरा आटा एक साथ मिल जाए और बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी हमारी डो बन जाए। तो देखिए अभी भी मेरा गर्म है, इसलिए मैं स्पून से ही उसको मिलाते जा रही हूँ। तो ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मतलब वार्म हो ये, तभी मैं हाथ से उसको अच्छे से थोड़ा सा मसल के उसको अच्छा से हम यहाँ पे डो बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक ध्यान रखिए, कभी भी ठंडा पानी का यूज़ यहाँ पे मत करिए। चावल को भी थोड़ा सा आटा को गर्म कर दीजिए और पानी को भी गर्म कर दीजिए। यहाँ पे ठंडा कुछ भी इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा थोड़ा सा गर्म है, पूरा ठंडा अभी तक नहीं हुआ है। तो इसको हम अच्छे से एक डो बना लेंगे। तो ये बहुत ही स्मूथ डो बन के हमारा तैयार होगा। ये जल्दी बन जाएगा,
बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा डो बन चुका है। अभी इसको एक गीला कपड़ा से इसको हम ढक देंगे। अगर इसमें ना थोड़ी सी भी हवा लग जाएगा ना, ऊपर से एक पपड़ी के जैसा एक लेयर आ जाएगा, तो अच्छे से हमारा जो स्नैक्स है, जो कुरकुरा है, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल दिया हुआ है। 10 मिनट के बाद यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे हम ले लेंगे और जो बच गया ना उसको भी हम कपड़े से ढक के रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो लिया हुआ था थोड़ा सा, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रोल कर देंगे। उसको छोटे छोटे यहाँ जो पीसेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप मन चाहे छोटे या बड़े बना सकते हो, तो मुझे ना छोटा छोटा चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ। इसके बाद उसको थोड़ा सा यहाँ पे रोल करेंगे। उसको बहुत ही ज़्यादा पतला वाला लंबा लंबा कुरकुरा बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हो। इसको सर्कल का भी शेप दे सकते हो या स्क्वायर का दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे लंबा लंबा जैसे कुरकुरे आते हैं ना, मैंने वैसे ही शेप दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बस हमारा ये हो गया। उसी तरह हम दूसरा भी बनाएंगे। ये ना ज़्यादा मोटा होगा ना ही पतला। अगर हम ज़्यादा यहाँ पे मोटा बनाएंगे ना, होगा क्या, ऊपर से फ्राई हो जाएगा वो, उसके अंदर ना तो पूरा सॉफ्ट रहेंगे। तो यहाँ पे अगर पतला वाला बनाएंगे ना, हम उसको फ्राई करेंगे ना, तब क्या होगा, इसके अंदर होल जैसा एक हो जाएगा। मैं उसको बाद में भी आपको दिखाती हूँ दोस्तों कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम पहले ना उसको हम एक शेप देख के सब बना लेते हैं। तो देखिए ये हो गया। इसी तरह हम सारे यहाँ पे बना लेंगे। मैं दिखाती हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने छोटा सा पीस लिया हुआ है, उसको ऐसे हाथ में रोल कर देंगे तो आराम से रोल हो जाएगा। अपना मन चाहे आप छोटा या बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही टाइप का चाहिए। देखिए मैंने ढेर सारा यहाँ पे मैंने बना के तैयार कर लिया हुआ है। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। तो मैंने ना यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा दिया हुआ है। ऑयल यहाँ पे मेरा लो फ्लेम पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल है, इसमें हम धीरे धीरे करके एक एक यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे हम डालेंगे ना दोस्तों, उसको बिल्कुल भी तुरंत उसको ना छुएं। जब ये धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होगा ना, अपने आप ये ऊपर उठ जाएगा। जो देख रहे हैं ना यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब दो दो चिपक जाते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अपने आप ये छूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा 2-3 ऐसे लग गया है। अपने आप ये निकल जाएगा जब धीरे धीरे ये फ्राई होके थोड़ा कुरकुरे बनने लगेंगे। देखिए ये मेरा हो गया। दूसरा हम एक साथ में पूरा डाल दूंगी, दिखा रही हूँ। देखिए इसको डालने के बाद मैं बिल्कुल भी इसको टच हम नहीं करेंगे। यहाँ पे अपने आप ये खुल जाएंगे, ऊपर उठ के आ जाएंगे। अभी देखिए उसको हम धीरे धीरे ऐसे यहाँ पे मैं हिलाने लगी हूँ। जब हम उसको हिलाएंगे ना, अपने आप छूट जाएगा। अगर एक दो नहीं भी छूटा है ना, वो जब हम धीरे धीरे बनते जाएगा ना, अपने आप वो छूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा खुल गया है मेरा सब कुछ। यहाँ पे हम लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, तभी हमारा ये ना ज़्यादा कुरकुरा बनेगा, अंदर से पूरा होल हो जाएगा। देखिए ये वाला भी हमारा सेट पूरा हो गया है। हम उसी तरह सारे यहाँ पे डाल देंगे और धीरे धीरे करके उसको फ्राई करेंगे। तो हम बिल्कुल भी यहाँ पे हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर से ना वो क्रंची हो जाएगा, अंदर से पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। जब हम बाइट लेंगे ना, तो बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे कुरकुरा नहीं लगेगा। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी हाई फ्लेम पे ना हमारे जो ये कुरकुरे वाले नमकीन है ना, एक साथ ना डालें, नहीं तो ना ये पूरा क्रिस्पी तो नहीं बनेगा, पूरा जल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे करके उसको हिला रही हूँ, तो अपने आप ये खुल रहा है। तो यहाँ पे ना जब पहले गरम ऑयल करें, इसके बाद तुरंत यहाँ पे आप लो फ्लेम कर दीजिए। तो उसी में ही हमारा पूरा कुरकुरा बनेगा और अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पे बस हमारा हो गया है, मैं यहाँ पे उसको निकाल दूँगी। तो देखिए बहुत ही अच्छा हमारा डिलीशियस कुरकुरा बन के नमकीन तैयार हुआ है। तो यहाँ पे चलते इसमें थोड़ा मसाले ऐड करते हैं। तो इसमें ये डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा ड्राई चिली। यहाँ पे इन दोनों को ड्राई रोस्ट किया हुआ है। इसके बाद इसको मैंने दरदरा पीस लिया है। ये वाला ज़रूर दोस्तों डालें, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इसमें एनहांस करता है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे। यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी चाट मसाला, यह सब हाफ टी स्पून है। थोड़ी सी डालेंगे आमचूर का पाउडर। यहाँ पे डालने के बाद इन सबको यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दोस्तों दिखाती हूँ कितना अच्छे से हमारा साउंड आ रहा है।
तो यहाँ पे ना इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, तभी ये जब ये गरम होगा ना तभी इसमें सारे मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें ठंडा करके इसको बिल्कुल भी इसमें मसाला ऐड नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं तो मसाला बिल्कुल भी उसमें कोट नहीं होगा। जब हमारे ये गरम हो ना उसी टाइम सारे मसाले को उसमें हम ऐड कर देंगे, तो अच्छी तरह से पूरा मसाले जितने हैं ना सब कोट हो जाएगा। तो देखिए कितना क्रंची बना है। देखिए ना कितना अच्छा से हमारा क्रंची बना हुआ है। तो एक बार ज़रूर ये ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा हमारे टेस्टी भी लगता है। तो ये वाली एक बार ज़रूर ट्राई करें। बारिश का भी टाइम है ना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी लगता है। ये चावल का बनाना तुरंत बन के तैयार भी हो जाता हमारा ये चावल के कुरकुरे। और हम इसको ना 15 से 20 दिन आराम से उसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो क्योंकि इसको हम ना अभी टाइट कंटेनर में उसको स्टोर करके रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। तो ये एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।